ओम शांति। 11 जून 2023 के धारणा वरदान स्लोगन सुने। आज पापा ने क्या कहा? बच्चों, सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना? माताओं के पास भी है। जब स्नेह का सागर परम पिता शिव बाबा है तो इनके बच्चे भी मास्टर स्नेह सागर हुए ना। तो सागर है ना, सभी के पास थोड़ा तो नहीं, सागर तो सागर होता है। तो बच्चों, कभी क्रोध तो नहीं करते हो? बताओ ना, जब स्नेह का सागर है तो क्रोध कहाँ से आया? तो आप नॉलेजफुल हो ना, तो आप बच्चे नॉलेजफुल हो ना, लेकिन उस समय ऐसा कहते हो ना, इसने क्रोध किया, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा तो मैंने कह दिया, उसने क्रोध किया तो मैंने क्रोध भी किया, उसने गलत से गलत कहा तो मैंने भी गलत कहा दिया। तो ये बताओ कि गलत का असर गलत ही होता है, गलत का आंसर क्या गलत ही होता है? तो तुम में और उसमें क्या अंतर है? जब किसी ने गलत कहा तो तुमने गलत कह दिया, किसी ने कुछ कहा गलत तो तुमने भी कुछ गलत कह दिया। तो बताओ, तुम में और उसमें क्या अंतर है? जो क्रोध करे उसका नाम है क्रोध करना, उसका काम भी है क्रोध करना, उसका नाम भी है क्रोधी। लेकिन तुम्हारा काम क्रोध करना नहीं है बच्चों। तुम स्नेह सागर के बने हो। तुम्हारा परमपिता परमात्मा स्नेह का सागर है। तुम्हारा काम क्रोध करना नहीं है, काम है गलत को सही करना। बाबा ने कहा तुम बच्चों का काम है गलत को सही करना, नफरत को प्यार देना, क्रोध नहीं करना, क्रोध को दूर भगाना। बाबा ने कहा जैसे जहाँ आग है, तेल नहीं गंगा ज्ञान गंगा जल डालना है। बाबा ने कहा जहाँ क्रोध है वहाँ तुम्हें गंगा जल से शीतल बनाना है। ये किसका काम है? ये बच्चों, तुम बच्चों का ही काम है। तुम्हें ही सहन शक्ति दी गई है। बच्चों, बढ़ाओ इस सहन शक्ति को, बच्चों बढ़ाओ। बच्चों, तुम्हारा शिव पिता कितना सहन करता है तो उसे सभी लोग दुनिया वाले क्या क्या कहते हैं, तो फिर भी सबको बचाने आता है, सबकी सदगति करता है, सबको हर दुख से निकालता है, सुख देता है। ये संगम युग की आत्माएं यानी तुम बच्चे शिव बाबा का ज्ञान सुनते हो और अच्छे कर्म करके अपनी फसल उगा रहे हो, यानी बो रहे हो खेतों में। जब दूसरा जन्म लोगे तो वही काटेगा। क्या कहते कि वह तो वही फसल तुम काटोगे। अच्छे विचारों और अच्छे कर्म के बीज बोते चलो बच्चों। तुम बच्चों से बढ़कर कोई भाग्यवान नहीं है, किस्मत वाला नहीं है। आज का स्लोगन है, बाबा ने कहा बच्चों निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो, जिसमें स्वार्थ नहीं, मतलब हमारा मतलब हो तभी हम किसी से वास्ता रखें, किसी को ज्ञान सुनाएं। तुम्हारा काम है सुनाना, तब सफलता मिलेगी। जैसे शिव पिता तुम बच्चों की सेवा करते हैं, इनको कोई बच्चों से मिलना है, मिलने का लालच थोड़ी है। इनको कुछ कोई बच्चा देगा या इनको कोई जागीर बच्चा देगा या कुछ धन देगा, नहीं। बाबा लालची नहीं है, भगवान तो सबको देते हैं, लालच कैसे हो सकता? वो तो तुम्हारा कर्म अच्छे से अच्छा बनाने की सलाह देते हैं। तुम्हारा फर्ज है सुनना और अच्छी रीत दूसरों को सुनाना। भगवान क्या लालची थोड़ी है। भगवान को अगर कोई प्रसाद भी चढ़ाता है, बाबा को भोग भी लगाता है, तो क्या बाबा खाते हैं? वो तो भासना लेते हैं और देखकर खुश होते हैं कि हाँ, हमारे बच्चे देखो तरह तरह का भोजन हमारे सामने रखते हैं। कहते हैं बाबा ये आपका ही ये सब कुछ दिया है, आप ही को अर्पण कर रहे हैं, तो हमें देखकर खुशी होती है। तो बच्चों, इसका लालच नहीं है, लालच कभी नहीं करना किसी बात का। खाते तो बच्चे ही हैं, मैं तो देखकर खुश होता हूँ। तो बच्चों, कोई भी सेवा हो, किसी को ज्ञान देना है, किसी को सुनाना है, ये ना सोचो कि ये अच्छी रीत नहीं सुन रहा है, तुमको सुनाना है। वो अपने पास रखे या ना रखे, उसकी किस्मत जाने, उसका भाग्य जाने।
वो भी तो अपना भाग्य बना रहा है। ये तो नहीं कहेगा, जब अंत समय में भगवान के पास जाएगी आत्मा तो शरीर छोड़कर, तो भगवान जब पूछेंगे तुम्हें किसी ने ज्ञान दिया, तो वो कहेगी हमें किसी ने नहीं दिया। और जब वो सुनाओगे उसको मिलेगा तो वो कहेगा कि हाँ हमें दिया, हमने लिया नहीं, तो उसको सज़ा मिलेगी, उसको दंड मिलेगा। तुम बाप के बच्चे हो, तुम परमपिता परमात्मा शिव बाबा भगवान प्रभु उसको राम भी कहते हैं, उनके बच्चे हो तो उनके जैसा काम तुम्हारा है। स्नेह के सागर, तुम बच्चे स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, तो तुम अपने को क्या कहोगे? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरा बाबा परमपिता है।